मुझे एक आज याद है, एक नाम याद नहीं आ रहा, यूपीएससी में एक बच्चा गया था इंटरव्यू में। उसके साथ क्या हुआ, उससे पूछा गया कि क्या आपको वाकई में लगता है कि आपको इंटरव्यू में पास कर देना चाहिए? क्या आपको वाकई में अपनी इतनी वर्थ लगती है कि आप इस इंटरव्यू के लायक हैं? सोचो अब उस बच्चे ने क्या आंसर दिया। मेरे बच्चे यूपीएससी के इंटरव्यू में अगर एग्जामिनर चाहता है तो तुम्हारा इंटरव्यू होगा। अगर एग्जामिनर ठान लेना मुझे इस बच्चे को इंटरव्यू में पास ही नहीं करना, मुझे इस बच्चे के इंटरव्यू में पास ही नहीं करना, तो कुछ नहीं होगा। मुझे एक आज याद है, एक नाम याद नहीं आ रहा, यूपीएससी में एक बच्चा गया था इंटरव्यू में। उसके साथ क्या हुआ, उससे पूछा गया कि क्या आपको वाकई में लगता है कि आपको इंटरव्यू में पास कर देना चाहिए? क्या आपको वाकई में अपनी इतनी वर्थ लगती है कि आप इस इंटरव्यू के लायक हैं? सोचो अब उस बच्चे ने क्या आंसर दिया हो। सोचो, तुम सोच के देख लो 2 सेकंड, तुम सोच के देख। ये तो हो गया बेटा, आइए वापसी यहां से करेंगे, बट 2 सेकंड में तुम्हें ये चीज दिमाग में बैठाना चाहता हूं। सोचो, यूपीएससी के इंटरव्यू में उस कैंडिडेट से पूछा गया, क्या आपको वाकई में लगता है कि आप में दम है कि हमें आपको सिलेक्ट करना चाहिए? अब सामने से आपसे यह पूछा जा रहा है और आप इंटरव्यू देने के लिए बैठे हुए हैं, क्या बोलेंगे आप इसमें? तो उसका जवाब सुनिएगा, सर ये फर्क नहीं पड़ता मुझे क्या लगता है, फर्क यह पड़ता है कि आप सबको क्या लगता है। क्या मेरे विचार, क्या मेरा ज्ञान हमारे देश के काम आ पाएगा? सर मुझे 100% लगता है कि मैं लायक हूं, बट ये वही है कि हर मां को अपना बेटा लायक लगता है। कंपटीशन ही बताता है उनका बच्चा लायक है या नहीं। ऐसे ही सर मुझे अपने आप पर आत्मविश्वास है कि हां मैं अपने देश के लिए कुछ बेहतर कर जाऊंगा, मैं अपने देश के लिए बेहतर कर सकता हूं। मुझ में बहुत सारी पॉजिटिविटी है सर, बहुत सारी मोटिवेशन मेरे अंदर है, सूझबूझ है, मैं कर सकता हूं। बट सर फर्क ये है क्या आपको वो चीज लगती है? सो मुझे अपने आप पर पूरा का पूरा विश्वास है। ये बच्चे ऐसा जवाब था, ये ऐसा जवाब था कि सामने बैठा हुआ इंसान आपको सिलेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आप उन पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं थोप रहे, आप कह रहे सर आप पर डिपेंड करता है। इसीलिए कोई जो अच्छा काम हम कर रहे हैं, अरे वो मेरे लिए तो अच्छा है, क्या वो आपके लिए अच्छा है? जब आप सर्विस में जाते हैं तो कोई भी काम आप ये नहीं करते ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं है, वो देखा जाता है जनता के लिए ठीक है कि नहीं है। आपको लगता है वो सही है, बट आपको किसी पोस्टिंग कर दी गई, आप किसी ऐसे इलाके में हैं कि उस गांव के लिए आपको तो लगता है ये काम भलाई का है, बट उसे आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि जो गांव के लोग हैं उनके लिए वो स्टेप कैसा रहेगा। आपको उनको भी अपने साथ लेकर चलना है। आप अपना भला करने नहीं गए हैं, आप वहां गांव का भला करने गए। तो इसलिए कहा जाता ना, वो जो जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है वही तो सही फैसले ले पाएगा। तो ये चीज बड़े पॉइंट की होती है। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे बच्चे, जब आप इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू क्या, मैं मेन बात आपको ये कह रहा हूं, जब कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सारी पढ़ाई एक तरफ और एग्जाम वाले दिन आपका मूड कैसा है वो एक तरफ, आप वाकई में इंसान सच्चे हैं या नहीं है वो एक तरफ है। मेरे पुत्र, जो बच्चे जाते हैं ना ढोंग करके कि इंटरव्यू है, इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, हाँ इंटरव्यू वाले दिन मैं अच्छा दिखूंगा, बाकी सारे साल या मेरी असल जिंदगी में मैं क्या हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, एग्जामिनर बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, वो आपके हाव भाव, आपकी जबान से, आपके बोलने के ढंग से, आपके बैठने के ढंग से, चलने के ढंग से तुरंत बता देगा ये आज के लिए ढोंग कर रहा है या वाकई में इसकी सोच ऐसी है। इसलिए याद रखो, लाइफ में आपको भी इंटरव्यू देना है, लाइफ में आपको हर चीज करनी है। अपना नेचर अच्छे इंसान का बनाओ, अच्छे इंसान का ढोंग हर कोई पकड़ लेता है। अगर मैं एक अच्छा शिक्षक हूं
तो बेटा मैं एक क्लास में आपको अच्छा शिक्षक नहीं लगूंगा, आपको मैं हर क्लास में अच्छा शिक्षक लगूंगा। खाली डेमो में ढोंग कर देने से अच्छा टीचर नहीं हो जाता है। आपको हर क्लास में एहसास होगा, हां सर अच्छे अध्यापक हैं। इसीलिए जब एक अच्छा ऑफिसर आता है सिलेक्ट होके, तो वो हर दफा जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको दिखाई देगा, हां ये इंसान ही अच्छा है। एक दिन इंटरव्यू का ढोंग करने से कभी इंटरव्यू आज तक किसी भी कैंडिडेट का नहीं निकला। इसीलिए अपनी फितरत बदलो, अगर बुरी फितरत है उसे अच्छी बनाओ। एक दिन के ढोंग से कुछ नहीं होने वाला मेरे दोस्त, इस बात को दिमाग में बैठाओ। ये सोच लेकर जाओगे, इंटरव्यू निकलेगा। कभी भी इंटरव्यू इसलिए नहीं रखा जाता है कि आप में ज्ञान कितना है, वो बात 30% मैटर करती है। 70% मैटर ये करती है आप इंसान कैसे हैं। ये चेक करने के लिए वहां आपको बुलाया जाता है। अरे आप में नॉलेज है तभी तो यूपीएससी निकला होगा ना, मजाक थोड़ी ना है, हलवा थोड़ी ना है। सो आपका ज्ञान, वहां क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं कि आप अंडर प्रेशर भी कहीं ना कहीं सही आंसर दे पा रहे हैं। बट 70% मैटर यह करता है कि वाकई में आप इंसान किस तरीके के हैं, आपका लहजा किस तरीके से है, आप अपने से नीचे दर्जे वाले लोगों को कैसे देखते हैं, ऊपर जो आपसे ऑफिसर्स होंगे, जो रैंक होल्डर्स होंगे, आप उनको कैसे देखते हैं, आप रियल लाइफ में कैसे हैं। ये चीज पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करती है। तो अपनी सोच ही बदलो मेरे दोस्त। एक दिन के ढोंग से इंटरव्यू नहीं निकलेगा। और मेरे पुत्र, हर इंसान को कहीं ना कहीं इंटरव्यू फेस करना है, चाहे वो इंटरव्यू जॉब के लिए हो, चाहे वो इंटरव्यू आपकी रियल लाइफ।